स्वर्ग या नर्क। अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नर्क में, तो सभी लोग ऐसा ही बोलेंगे कि मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? क्या नरक में वही लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और जिसने बुरे कर्म किया है वो सब नरक में जाते हैं। ये कहानी है एक साधु और नर्तकी की। किसी छोटे से गांव में साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी। उसका काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आफत आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों उस कुदरती आफत में मर गए। मरने के बाद अब ये दोनों यमलोक पहुँचते हैं। तब इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग में ही आश्रय मिलेगा, इस बात का अंदाजा था। दूसरी तरफ नर्तकी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नरक। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि यह कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नरक, जबकि ये नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ ये अन्यायी क्यों? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से ये भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने की पीछे की भावनाएं मायने रखती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाओं के हिसाब से ही तुम्हें नरक मिला है। कहानी से सीख यही मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें, पर हमारी उस काम करने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती है तो हमें दिखने में भले लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पर पाप का ही भागी बना देते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।